आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल फॉर्मूले लाई हूँ। जैसे ऑक्सीजन का होता है O2, नाइट्रोजन ये इनके सिंबल होते हैं बेटा। नाइट्रोजन का होता है N2, हाइड्रोजन का होता है H2, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। अब डाइऑक्साइड लगा है तो O2 लगाना है आपने। कार्बन मोनोऑक्साइड सिंगल ऑक्सीजन है तो मोनोऑक्साइड है, इसलिए CO लगाएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, तो SO2 डाई जहाँ पर आ जाएगा O के साथ 2 लगेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो NO2। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, मोनो में क्या लगाना है, O को सिंगल लगाना है, इसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं NO। अब है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ऑक्साइड तो सिंगल है और डाई नाइट्रोजन हो गया तो N के साथ 2 लगेगा, ये याद रखना है बेटा, इसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका क्लोरीन का Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। नेक्स्ट है अमोनिया NH3, याद रखना है आपको अमोनिया। अब हम एसिड के बताएंगे बेटा, एसिड जिनको हम अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड भी है ये, एसिड की फॉर्म में इसको हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा है। सल्फ्यूरिक एसिड है आपका H2SO4। नाइट्रिक एसिड है आपका HNO3। नेक्स्ट है आपका फास्फोरिक एसिड H3PO4, ध्यान रखना बेटा H3PO4 फास्फोरिक एसिड। अगला है कार्बोनिक एसिड, तो ये है H2CO3। अगला है आपका क्षार बताते हैं अब हम आपको, इसमें हाइड्रोक्साइड आता है पीछे बेटा, ये याद रखना है। हाइड्रोक्साइड में जो क्षार होते हैं उनमें पीछे हाइड्रोक्साइड लगता है। अभी आपने देखा एसिड में तो हमारे पीछे कुछ भी लग रहा है, कभी क्लोरिक लग रहा है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक है, जैसे कभी यहाँ पे सल्फ्यूरिक में सल्फेट लग रहा है ना, नाइट्रिक में NO3 लग रहा है, फास्फोरिक में PO4 लग रहा है। ये आपने देखा, ये चेंज हो रहे हैं सारे एसिड में, लेकिन क्षार में क्या होता है बेटा, पीछे हमेशा हाइड्रोक्साइड आता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो NaOH, सोडियम का क्या होता है Na, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो KOH। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो CaOH2। मान लीजिए आपका है यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो आप क्या लगाएंगे MgOH2। अब आप देखेंगे बेटा यहाँ पे तो OH सिंगल है, यहाँ पे OH ट्वाइस कैसे आ रहा है, तो इसके कितने होते हैं, Mg के कितने होते हैं हमारे पास, 12 होते हैं। यहाँ पे आप देखते हो एटॉमिक नंबर 12 है, तो ये क्या होगा हमारा 12 को जब हम डिवाइड करते हैं तो आपको पता है ये लास्ट में क्या बचेंगे, एक तो 2 का कंप्लीट करना है, 8 का कंप्लीट करना है, तो ये 2 बचे, ये 2 इधर लगते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर जैसे आप देखते हो पोटाशियम के कितने होते हैं, 19 होते हैं, ये आपको पता है बेटा। ऐसे ही यहाँ पे सोडियम के 11 होते हैं, तो 11 में भी क्या बच जाता है, 2 8 1, तो जब एक बच जाएगा ऐसे इसका नेक्स्ट हो जाएगा, इसका K का हो जाएगा 2 8 8 1, जब 1 बच जाता है तो यहाँ सिंगल हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का NaCl। इसके बाद कार्बोनेट सोडियम, इसको आप सोडियम कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, तो लगेगा Na2CO3। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। कैल्शियम सल्फेट है आपका CaSO4। अमोनियम सल्फेट है, सल्फेट में याद रखना बेटा पीछे SO4 आ रहा है, अमोनियम सल्फेट तो NH4 होल ट्वाइस SO4। नाइट्रेट पोटाशियम KNO3, नाइट्रेट पोटाशियम, पोटाशियम का होता है K, या इसको पोटेशियम नाइट्रेट भी कह सकते हैं। अब है आम रसायनों के व्यावसायिक एवं रासायनिक नेम। जब हम व्यावसायिक एवं रासायनिक नेम लेते हैं तो बेटा उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं IUPAC नेम। ये केमिस्ट्री के नोमेनकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है IUPAC, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसको हम यहाँ पर IUPAC कहेंगे बेटा, IAPUC नहीं कहेंगे, IUPAC, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इंटरनेशनल आएगा यहाँ पे, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब आगे देखिए चौक है, चौक जो हमारा यूज़ करते हैं हम स्कूलों में, चौक उसका होगा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होगा उसका, कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3। नेक्स्ट है अंगूर का रस जो है हमारे पास ग्लूकोज
उसको हम लिखते हैं C6H12O6। जो ये 6 है ये नीचे आएगा बेटा, ऊपर नहीं रहेगा। यहाँ से कट कर दीजिए, C6H12O6 ऐसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद है आपका एल्कोहल। एल्कोहल में भी वही बात है, ये आएगा C2H5OH। इसको हम एथिल अल्कोहल भी कहते हैं और ये हमारा आ जाएगा C2H5OH। ठीक है, इसको कट कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका कास्टिक पोटाश। इसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये आपको पहले पता लग चुका है, KOH। इसके बाद है आपका खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं बेटा, और घर में आप यूज़ करते हैं जब मम्मी छोले उबालती है या भटूरे बनाती है तो उसमें डाला जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। इसके बाद है आपका चूना। चूने का है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। चूना जो आप घर में सफ़ेदी के लिए लाते हो, वाइट चूना, उसको कहते हैं CaO। आजकल तो सीधा बना बनाया पेंट्स आता है बेटा, है ना। और पहले क्या होता था, पहले चूना लाया जाता था, उसको भिगोया जाता था। इसके बाद है जिप्सम। जिप्सम में इसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, और इसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूले है ये CaSO4 × 2H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट का CaSO4 × 2H2O। इसके बाद है TNT, जिसकी फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रोटोलिन, और इसको हम 6 को नीचे लिखेंगे, C6H2CH3NO2 होल थ्राइस। ठीक है, NO2 होल थ्राइस बोलते हैं इसे। इसके बाद है धोने का सोडा, इसको हम धावन सोडा भी कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट होता है ये, Na2CO3। याद रखना आपको, धोने का सोडा, इसमें आप चाहो तो 10H2O भी लग जाता है आपका। ठीक है, इसके बाद है नीलत होता है आपका, जिसको हम ब्लू विट्रोइल कहते हैं, इसको हम कॉपर सल्फेट कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट का आ जाएगा आपके पास CuSO4 × 5H2O। ये याद रखना आपका। आपको नौशादर है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसके बाद है आपकी फिटकरी। फिटकरी देखी होगी आपने बेटा, ये पानी को साफ़ करने के लिए भी यूज की जा सकती है। आप घर में भी इसको RO की जगह फिटकरी का यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिटकरी पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। ठीक है, इसके बाद आपका बुझा चूना, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, CaOH होल ट्वाइस। इसके बाद मंड है स्टार्च, जिसका फॉर्मूला होता है C6HNO5। यहाँ लिख दिया मैंने बेटा। लाफिंग गैस है, इसको हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, N2O इसका फॉर्मूला रहेगा। लाल दवा है, इसको हम पोटाशियम परमैंगनेट कहते हैं, KMNO4। जब आपको चोट लग जाती है बेटा, उस पर आप लगाते हो तो ये लाल दवा कहलाती है। इसको हम साइंस की लैंग्वेज में पोटाशियम परमैंगनेट कहते हैं। केमिकल रासायनिक नेम है इसका, केमिकल नेम है KMNO4, ये केमिकल फॉर्मूला है इसका। लाल सिंदूर है लेड पर ऑक्साइड, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, Pb3O4 से। शुष्क बर्फ़ है, जिसकी हम कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको हम CO2 से दर्शाते हैं। इसके बाद है आपका शोरा। शोरा को हम पोटाशियम नाइट्रेट, और इसको हम लिखते हैं KNO3। याद रखना आपको, पोटाशियम नाइट्रेट आपको पता है, इसको हम शोरा भी कहते हैं। इसके बाद सिरका होता है एसिटिक एसिड, आपको पता है सिरके में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। और इसका तनु घोल, तनु घोल का मतलब डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब क्या है, डाइल्यूट में क्या होता है बेटा, आपका विलेय कम होता है और विलायक ज़्यादा होता है। जैसे पानी में आप चीनी मिला रहे हो तो चीनी तो कम होगी और पानी ज़्यादा होगा, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। और इसका फार्मूला है CH3COOH। ठीक है, इसके बाद सुहागा है। सुहागा को हम बोरेक्स कहते हैं, और इसका फॉर्मूला रहेगा Na2B4O7, 7 नीचे आएगा, × 10H2O। ठीक है, इसके बाद है आपका सिप्रेट। सिप्रेट का होता है मेथिल अल्कोहल CH3OH। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी सुदेश मैम। वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बेटा।